दूंगा, तुम्हारे पास इख्तियार क्या है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो। बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे, हम मुज़ाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफर जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी शक्ल में उम्मीद होगी और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदन का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत में होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुज़ाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जिसने एमएनए बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई दो रास्ते आपको मालूम है, आप भी बन सकते हैं एमएनए। ये जो है ना, ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई है, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा। ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है, 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया, बस नोटिफिकेशन करवा लेते। जिस तरह मजलिस शूरा के जो हक नहीं किए हैं, तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारते हैं, मंशूर देते हैं, कोई कहते हैं मैं 300 यूनिट मुफ्त दूंगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छोड़ का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन आर्डिनेंस को आप मुस्तरद करने की करारदादें ला सकते थे, जो आप लोग तो बेहतर जानते हैं हमसे, तो ये आपसे निकली नहीं हो कि आप इसके पहले करारदाद मुस्तरद करने की करारदाद हमें तो पता नहीं था ना, अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, असेंबली तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा किया है, जब हम कोई कानून लेके आते थे, हम अपोजिशन को इत्तेमाद में लेते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, वो उसको समझे, उसके ऊपर बात करे, बास हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। और आपको ये यकीन नहीं करते अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। एक सेकंड बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे। ये वो आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जिन्होंने आपके कारकुनों को गायब किया लोगों को। देखिए, मैं उसका बड़ा कैटेगरिकल हम जवाब दे चुकी कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद द ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। पहला इजलास जो है वो गैर मुद्दत तक मुलतवी भी हो गया और अभी तक अपोजिशन लीडर का कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी कहा गया है कि स्क्रूटनी का अमल जारी है। सर कैसर साहब, आप ये बताइएगा, आप स्पीकर हैं, कैसी स्क्रूटनी होती है, ये इसके ऊपर इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर बेसिकली जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, जो उसके मुकाबले में वोट ले लेता है तो पब्लिक में हो जाता है कि वो अपोजिशन लीडर हो जाता है।
मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो है ना इसमें अगर डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं तो वो नामुनासिब है, इनको इमीडिएटली जो है ना पोजीशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। वो स्क्रूटनी प्रोसेस एज सच बहाना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए। एग्रीमेंट है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इस सिलसिले में आपसे कोई राब्ता किया गया या कोई खत आपने फिर लिखने का? नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मैलिफाइड इंटेंट है, और ये बाकी भी चीज़ें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है, और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा है कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वज़ीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें। दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीकाकार है। आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फॉर्म तो अब आपके पास है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आइनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है, और वो वाजिबात मरकज़ ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं, और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक़ के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम लोग क्या करें, उसके ख़िलाफ़ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ जो है वो सामने आएगी, और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे, और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज़ जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफ़ीर भेजना चाहते हैं, पर उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने झुकानी है, वो है कि कम अज़ कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहाँ पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज़ तरह से कर सकते हैं। और ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे होता है तो आपके वोट जो हैं वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज़ में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज़्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं।